हाँ, क्या था, एक बड़ी सी डिस्टेंस, चलो यही मान लेते हैं, ये यहाँ से ये पूरी, तो कह रहा है ये n इक्वल डिस्टेंस में तोड़ रहा है, तो बड़ी सी डिस्टेंस को मान लीजिए आप d, पूरा इसका लेंथ, और हर एक को n इक्वल डिस्टेंसेस में तोड़, n इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है। n इक्वल पार्ट्स में मतलब हर एक ऐसे छोटा छोटा पार्ट, तो कितना हो जाएगा, d अपॉन n ना, हर एक पार्ट d अपॉन n हो जाएगा। बोलिए, आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो d हो जाएगी अपॉन टोटल टाइम, तो हर एक का टाइम अलग अलग चाहिए, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा बताइए, t। अच्छा, वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी ना, दे रखा है v1 v2 v3, बोलो सबके सारे पार्ट्स, ठीक है, सारे पार्ट्स की ऐसे 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 जाएंगे आप यहाँ पर इस तरह से लास्ट तक, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। आखिरी वाले की अगर आप n मान ले तो ये n माइनस वन होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। vn अगर मान लेते हैं यहाँ पे, vn तक है ना, ये vn माइनस वन उससे पहले का, तो उसको छोड़ दो। यहाँ पे देखिए, यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस सर, सर यहाँ कितना आएगा बताइए, n v1 upon d, v1 कितना आ जाएगा, d अपॉन n v1, d अपॉन Yes, n sir. v1, Yes, v2 sir. आएगा d अपॉन n v2, यस सर, क्लियर है, ऐसे Yes, निकालते sir. चले, तो नीचे लिखते हैं t1 Yes, प्लस t2 प्लस t3 tn, अच्छा d अपॉन, अब रखिए t1 की वैल्यू d अपॉन n v1 प्लस d अपॉन n v2 प्लस सो ऑन d, ये आगे तक चला जाएगा d अपॉन n vn तक, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर, अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, d कॉमन ले, ऊपर काट दें, नीचे ऊपर नीचे, अरे कट जाएगा, यस सर, यस सर, सर n1, d अपॉन n कॉमन ले सकते हैं ना, सीधे सीधे यस सर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस अपॉन v2 v3 अपॉन vn तक। vn तक, इतनी बात समझ आ रही, यस सर, ये कैंसिल, यस सर, यस सर, यस आंसर आ सर, गया, यस तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कर सकते हैं, करें, आंसर तो आ गया ना हमारा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको जर्क देता है, ठीक है, जर्क हमें पढ़ना नहीं है वैसे क्या होता है, यस लेकिन समझने के लिए झटका जैसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली जर्क को, तो जैसे एक्सेलरेशन आप लगातार अपनी गाड़ी में एक्सेलरेट करते रहें उसको, तो बैठने वाले को क्या लगेगा, झटका नहीं लगेगा जब Yes. बैठे होंगे अंदर वो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है कि जैसे पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये जो इसके बीच का एरिया है वो क्या देता है, इसके बीच का एरिया याद रखिए, Velocity. बी माइनस बी रहता है, यानी चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्या देगा, चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही यूज करना है, आपको स्लोप से इससे कोई लेना देना होगा ही नहीं, क्लियर है। यस सर, ये इनकी टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है ये डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब, ये है क्या, देखिए हमको बताया कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं डी एस अपॉन डी टी, तो क्या आता है, v आता है, यस और सर, फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं dv बाई dt, तो आता है एक्सेलरेशन, Yes. है ना। अच्छा, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dv बाई dt लिखें, चाहे इसको दो बार करें, दो बार का मतलब होता है d2s अपॉन dt स्क्वायर, इसका मतलब है एक्सेलरेशन, यानी इसको दो बार डिफरेंशिएट, एक बार करोगे तो वेलोसिटी आएगा, दो बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि उसी की वैल्यू v आती, फिर उसको करते हैं आप, बात Yes, वही है ना, sir. इधर Yes, कर sir. दीजिए। अच्छा, अगर एक और आप बार करिए, अगर आप एक बार dA अपॉन dt करते हैं, a को और आगे कर देते हैं, Sir, तो jerk जर्क आएगा। आएगा, क्योंकि वो स्लोप होगा ना उसका। यस सर, अच्छा, उधर करने की बजाय आप इधर ही कर दीजिए इसको एक बार और, तो d क्यूब s अपॉन dt, dt, ये भी क्या दे देगा, जर्क, तो ये बोल रहे हैं डोंट बी अ Don't be a जर्क, jerk. ठीक है, मतलब प्रॉब्लमेटिक किसी के लिए बनना, तो ये लिखा हुआ है। ये नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड चैंपियन भी था, अपने टाइम पे इसने दिया होगा, और उस टाइम पे एक एग्ज़ाम होता था AIEEE, तो अब नहीं होता है, अब जेई के थ्रू ही इसमें सीट मिलती है, तो उसमें भी इनकी शायद टॉप 10 में 7th रैंक थी, हाँ जहाँ तक मुझे याद है, हैं? हाँ मतलब ऐसे ही कोई थी, 7th, टॉप 10 नहीं था। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या बताया हमने, इसका जो स्लोप है वो जर्क देगा आपको, और मेन हमें क्या समझना है, हमें इसका चेंज इन वेलोसिटी, हाँ चेंज इन वेलोसिटी, Area. एरिया जो है, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, इसका कर्व क्या देता है, कुछ नहीं, ठीक है,
क्या देता है? सर वेलोसिटी वेलोसिटी देता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें मिलेंगी आपको। कर्व क्या देगा आपको? Acceleration. स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देगा और Acceleration. एरिया क्या देगा? Displacement. डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है। यस सर। अगला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो हम देख रहे हैं, यस सर। इसमें स्लोप हमें क्या देगा? जर्क। हाँ, jerk। और एरिया क्या देगा? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity. हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। यस सर। तो ये अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा। ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना। यस सर। तो नॉन यूनिफॉर्म है अगर, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप काटी है ना इन्होंने, जैसे हम करते हैं। ये छोटी सी स्ट्रिप में जो टाइम है वो dt है। यस बोलो। सर। और ऊपर जो ये जो दिया हुआ है कितना होगा? DA। dA। DA यस सर। dA के बराबर होगा ना। यस सर। ऊपर ये हो जाएगा छोटा सा dA। DA। इसका मतलब dA अपॉन dt। यही तो है। Yes, इसी को sir. जर्क बोल रहे हैं। Yes, sir. लेकिन अगर ये छोटी छोटी स्ट्रिप ले लें हम, छोटी छोटी स्ट्रिप लेकर सबको क्या कर दें? सम। सबका सम कर दें तो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी नहीं? Yes, ये sir. एरिया मिल जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes. चलिए आगे ये देखिए, यहाँ ये क्या गया है? एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। यस सर। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे किया है? dv इज इक्वल टू लिख दिया a dt। ठीक। यस अब सर। इसको सम करने के लिए इंटीग्रेट करना होता है। तो Yes, sir. इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड हमने। ये देखिए साइन लगा दिया इंटीग्रेशन का। यस सर। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? नॉर्मली जैसे एक्स स्क्वायर है, समझो एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, छोटे-छोटे। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। Yes, यानी sir. आंसर एक्स स्क्वायर से छोटा आएगा। यस सर। ऑब्वियस सी बात Yes, sir. है, इसीलिए आंसर 2x आता है जो कि एक्स स्क्वायर से छोटा है। यस सर। ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप चीजों को क्लब कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आंसर बड़ा ही आएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब मान लीजिए अगर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता तो डिफरेंशिएशन के लिए होता क्या है? साइन लगता है ds ऐसे, dx और ऐसे ये। ठीक है। dx का मतलब ये है, यहाँ पे dx इसलिए लगा हुआ है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका छोटा टुकड़ा dx होगा ना। यस अरे x का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होगा? dx होगा। Yes, sir. और सारे छोटे टुकड़ों को जोड़ रहे हैं आप। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसलिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है। ये समेशन का साइन ये दिखा रहा है कि वो सारे छोटे टुकड़ों का सम किया जा रहा है। यस सर। अब इसमें क्या किया जाता है, इसका तरीका समझिए। इस वहां हम क्या करते थे कि पावर जो थी वो सामने आ जाती थी ऐसे, यस सर। और ऊपर -1 हो जाता था। Yes, sir. यहाँ क्या होगा? पावर में +1 हो जाएगा और नीचे भी वही सेम ये चीज जो यहाँ लिखेंगे आप, Yes, इसी sir. को आपको न्यूमेरिक में ऐसे नीचे लिख देना है। पावर में +1 करना है और उसी ऊपर वाली पूरी क्वांटिटी को उठा के डिनोमिनेटर में ले आना है। यानी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³/3। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन में Zero. 2 बार करते हैं डिवीजन। एक्स 2 x, अरे यार x का हम पूछ रहे हैं, x का सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यस, पावर में एक ऐड होगा ना। Yes, sir. और नीचे भी वही चीज ले Yes, आएंगे, sir. जो पावर में है उसी को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो आसान हो गया। सबसे पहले निकाल लो पावर कितनी हो जाएगी, x²। तो नीचे कितना आएगा? 2। क्लियर है? इसी तरह से 3 क्यों आएगा? अगर जितनी पावर उतना ही नीचे आएगा। x² नहीं पूछ रहे हैं हमें, x का पूछ रहे थे। ठीक है। ऐसे आप x की पावर 5 का कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 6 अपॉन 6। x की पावर 6 अपॉन 6। 6। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. तो बहुत आसान है। इसमें लिमिट भी लगती है। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, हम देखेंगे अभी। फिलहाल इतना समझ में आ गया सबको। अच्छा, ये कैसे आया ये बताते हैं हम। ये dv है यहाँ पे, अब कुछ नहीं लिखा है, कांस्टेंट है, कोई चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमने बताया था आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। हाँ यस यस यस। ग्राफ से ही बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यस सर। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, खाली dx लिखा है, कोई और वर्ड नहीं दिया है उसके आगे पीछे, खाली dx है। इसका मतलब dx के साथ क्या है? 1 है। कांस्टेंट है ना कोई, कौन ये 1 ही होगा और क्या हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे dx को जोड़ रहे हैं। यस सर। अच्छा, छोटे छोटे dx जोड़ के क्या देंगे? सर
नहीं देंगे तो क्या आएगा? X. हाँ x आएगा ना। Yes, sir. सारे छोटे छोटे dx मिला के हमको क्या दे देंगे? x देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू dx क्या दे सकता है? x। क्लियर है? Yes. तो खाली dx लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x। अच्छा सिमिलरली अगर खाली dy लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? Y। क्लियर है? Yes. dt लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन T। अच्छा dv लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन V। समझ गए तुम लोग? समझदार हो। तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। ठीक, क्लियर है? अब आपको पता है ये इंस्टेंटेनियस वाला भी नहीं है, Yes. तो एवरेज वाला होगा। Yes, sir. ठीक है, और एवरेज में क्या पॉसिबिलिटी है? Sir. चेंज की। Yes, sir. ठीक है, तो इसको आप v माइनस u भी लिख सकते हैं। जहाँ पे u अगर 0 हो गया तो खाली v बचेगा। Yes, sir. u की कुछ वैल्यू हुई तो फिर वो डिफरेंशिएट वो मतलब सॉरी डिफरेंस निकल आएगा उसमें से। आगे चलिए, ये तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है। Yes. उसका अपना कोई साथी वहां मौजूद नहीं है। dA होता तो उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब बताइए dt अंदर गया तो किसका कितना आएगा इंटीग्रेशन? t। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये t भी वही है, इंटरवल टाइम इंटरवल Yes, वाला। sir. लेकिन अब t में कोई इनिशियल और फाइनल नहीं है। इनिशियल आप 0 मान के चलते हैं सेकंड में। sir. ठीक है, तो t को t लिखा रहता है। तो v माइनस u इज इक्वल टू at। अच्छा देखो, तुम्हें लग रहा होगा एक इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो Yes, गया, sir. Yes. है ना? Yes, sir. वैसे आज हम लोग करने वाले हैं इसको, लेकिन यहाँ हमने एरिया निकालने के चक्कर में ये भी निकाल लिया। क्लियर है? Sir, ये बार और explain करो। हाँ कर दे, फिर वाई बस मान लीजिए। बिल्कुल। चलिए, पुराना सब गया हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि ये समझाया जा रहा है कि आपको, जैसे कि हमने एक चीज बताई ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। अगर आपसे कोई कहे कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, कैसे देता है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे वो यहाँ समझाया जा रहा है। Yes, ठीक sir. है, वैसे देता है, ऐसे याद रखने को याद रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। ठीक है, सिंस यहाँ एरिया इज कंसर्न तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन लगाना पड़ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हम चलिए इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये हो रहा है आपका a dt इज इक्वल टू dv। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, कर दिया। अब a बाहर कर लेते हैं, dt इज इक्वल टू dv। क्लियर है? अभी हमने बताया dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, छोटे छोटे dt मिलके क्या बनाएंगे? t बनाएंगे। ठीक है, तो ये बना दिया। हाँ, सर आपने dt को सिर्फ क्यों इंटीग्रेट किया? इसलिए क्योंकि a का करस्पॉन्डिंग कोई छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट मौजूद नहीं है वहाँ पे। a का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता? d है ना? Yes, sir. d है नहीं वहाँ पे, तो a लावारी से समझ लो, उसको कोई ओन नहीं करने वाला है। हैं? नहीं, अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। अपनी तरफ से क्यों लिखेंगे हम? वहाँ होता पहले से, छोटा एलिमेंट होगा तभी तो इंटीग्रेट करके बड़ा बनाओगे। Yes, sir. कोई छोटा पहले से है ही नहीं, है ना? Yes, A sir. का इंटीग्रेशन भी A होगा, DA का इंटीग्रेशन भी A होगा। बिल्कुल बिल्कुल, dA का a होगा, dy का y होगा, dx का x होगा। समझ गए? Yes, sir. हाँ, dv का क्या हो जाएगा? V. ठीक है, v मतलब यहाँ पे हाँ, चेंज इन वेलोसिटी है तो आप उसको v माइनस minus u u लिख हाँ, सकते yes, हैं। sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये देखो दे दिया ना उसने हमें। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। इस तरीके के एग्जाम में का कमाल कर सकते हैं? नहीं, अपने 9th में। यस सर। हाँ, तो फिर उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो हम जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, आप करिए। ठीक है, हम आपको रोक नहीं रहे। कह रहे हैं हम इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी 9th में अगर आ गया तो। सर क्वेश्चन आएंगे इस तरह के? अरे अरे ये क्यों आएंगे आएगा? पर ग्राफ वगैरह वो ग्राफ की बात कर रहा है कि इंटीग्रेट करके हम कर सकते क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आते हैं। नहीं, तो तुम्हारे यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करती हैं, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलस लगाने की। हमने बताया था कैलकुलस कब यूज होती है, जब वेरिएशन आता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? Yes, sir. अच्छा, ये होता क्या है, यहाँ पे लिमिट्स भी लगाई जाती हैं। इंटीग्रेशन करते टाइम पे लिमिट्स का यूज किया जाता है। जैसे अगर आप किसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं। जैसे हमने बताया ना, मूवी चल रही है या Yes, sir. मान लीजिए किसी की लाइफ के बारे में आप कुछ लिख रहे हैं, तो कौन सी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं? इनिशियल स्टेज के बारे में, उसकी जवानी के बारे में, बचपने के बारे में लिख रहे हैं, या ओल्ड एज के बारे में लिख रहे हैं। तो लिमिट आती है ना, वहाँ पे लिमिट लग गई ना दोनों Yes, साइड पे। sir. तो यहाँ पे भी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट बताइए टाइम को कहाँ से कहाँ तक आप कंसिडर कर रहे हैं ये टाइम। तो अब अगर आप 0 से t तक कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, हम 0 से t तक ले रहे हैं पर्टिकुलर टाइम तक। वो मतलब इनिशियली वो 0 पे था और फिर बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंचा? t तक। अच्छा, वेलोसिटी में भी आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ तक की छोटे छोटे वेलोसिटी जोड़ रहे हैं। Sir, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता u होती है Yes, और sir. फाइनल v होती है, तो हम Yes. उसको u से v तक कर देंगे। अच्छा, अब ये लिमिट्स अप्लाई कैसे की जाती है वो बड़ा सर अगर इंटरेस्टिंग है। फाइनल से कम तक कर रहे होंगे तो जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ लिख देंगे। सर कैसे लिखें? तो
टाइमिंग से कम हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, मान लो दे रखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक करो, जैसे 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड के बीच, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे 6 यहाँ लिखेंगे। अब समझ गए? क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे लिखते हैं। अभी हमें पता कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, टी आई थी। Yes, तो sir. टी को लिख के ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उधर लिमिट लगा लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे टी। अभी अप्लाई नहीं किया है, ठीक, आंसर आ गया है। आगे चलते हैं, यहाँ v आया था, यस सर। ठीक है, तो v को ऐसे ब्रैकेट में बंद करिए और नीचे कितना u और वी। अब जो अपर लिमिट है वो पहले लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे जब इसमें वैल्यू डालेंगे। कैसे डालेंगे वैल्यू ऐसे डालेंगे आप, इसी t की जगह पे पहले आपको t लिखना है, ये वाला, यस सर। ठीक है, माइनस कितना, फिर कितना होगा, 0। हाँ, और इधर V minus ब्रैकेट में V सबसे minus ऊपर पहले बड़ी वाली और माइनस फिर छोटी डालो। हाँ, यहाँ से आया है ये लिमिट ऐसे लगाई जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 = v minus u। तो वो जो हमने आपको जनरली समझा दिया था कि इंटरवल होता है, सर यहाँ से बताते हैं ऊपर से। कहाँ से, यहाँ से, हाँ सर। यहाँ हमने अप्लाई किया लिमिट को। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब ये होता है, एक बार इस t की जगह पे अपर लिमिट लिख सर ये दीजिए। t वो है जो उस वाले वही t है, वही t है, Yes, sir. सेम t है, हाँ, ठीक है। और जो ऊपर लिखा है वो पावर है जहाँ तक अप्लाई करना है, जहाँ हाँ हाँ, तक वो रेंज है, range एक तरह से रेंज है, लिमिट है, ठीक है, उसकी वैल्यू है, Yes, ठीक है। sir. मान लो इसकी जगह पे ऐसे भी कुछ हो सकता था कि ऐसे लिखा हुआ है 2 और ये 3, Yes. है ना, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी आपको कुछ अप्लाई करना है, इनिशियली 0 पे था Yes. और फाइनली v पे पहुंच गया। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v बताओ, निकल आएगा? नहीं निकल आएगा? Yes, बताओ। sir. बिल्कुल निकल आएगा। हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह 2 रख देंगे और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, पहले 2, 2 ठीक माइनस है, 3। वैसे यहाँ माइनस में हो जाएगा, हाँ, तो sir. थोड़ा बड़ा ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे, तो 3 सही हो minus जाएगा। हाँ, 4 minus 2 यहाँ 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 माइनस 2 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v minus minus zero. 0। आगे v की वैल्यू, Yes. Yes. ये बात समझ में? यस सर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लिमिट तो अप्लाई करना कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फाइनली मेन चीज है, इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट लगा दिया Yes. और फाइनली हमारा निकल के आ गया। अब चले आगे, यस सर। बोलो सबको समझ में आया, कोई सरदर्द वाला मामला नहीं है अभी तक, सब ठीक है? हाँ, इजी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए लिमिट वाले नहीं इजी कर दिया। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। ये IIT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है और कर लोगे तुम लोग, मुझे लगता है। इसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी तो यही नहीं ना, फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? सब भी आया, नहीं इजी नहीं, क्वेश्चन को करने का तरीका उसने शायद बनाते टाइम नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे तुम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। जनरली लोग कैलकुलस में घुस के और उसको लंबा कर देंगे, तो ये तरीके से आसान लग रहा है, नजरिया दूसरा नजरिए से देखिए आपको आसान लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपको पता है इसके बीच का एरिया क्या दे देगा आपको, दिस change in velocity. हम डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे, ठीक है। 110 डिवाइडेड बाय 2 तो तरीका भी छोड़ते हैं कि तुम लोग की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा ढीला है, ये मामला वहाँ पे लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा पढ़ लोगे या हम खुद पढ़ा देंगे तो उसमें सब समझ में आएगा वो तरीका। जब हमें ये तरीका पता है तो दूसरे से लगाना भी नहीं था, तरीका पता होना चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। सर अगर वहाँ ये लगा तो गलत आता। कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया। वहाँ ये लगा देंगे तो उनको तो ऑप्शन दिखेगा ना, खाली तुम्हारा तरीका थोड़ी ना पता हाँ। है ना। चलिए बताइए, पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 ही होगी, यस सर। 0 पे वापस आ गया, यस सर। इसका मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ कितना होगा, एरिया क्या होगा, 0। यस सर। अगर इनिशियल पे वापस आ गया तो एरिया 0 हो गया ना। इनिशियल पे वापस आने मतलब यहाँ पे था ना, और ये वापस आ रहा है ना यहाँ पे, यस तो यहाँ पे ग्राफ तो 0 हो जाएगा पूरा। तो हमें करना क्या था, टोटल ग्राफ को 0 पे इक्वेट कर देना चाहिए था। और ग्राफ में पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब उसको 0 के बराबर करते तो हमें पता चल जाता। यस। यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें पता है कितना है, 40। ये टाइम नहीं पता, इसको t मान लो। इसका मतलब वो 0 पे कब आ रहा है, आफ्टर t या आफ्टर 40 प्लस t। आफ्टर 40 प्लस t। हाँ ठीक है, तो 40 प्लस t 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ। 40 प्लस t 0 के बराबर थोड़ी ना हो जाएगा। Right. 40 प्लस t तो वो टाइम होगा जिसके बाद वो 0 पे आएगा। t की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, Yes. तभी तो 40 में जोड़ेंगे। Yes, तो sir. t की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, इन दोनों के एरिया को जोड़ो और उसको 0 के बराबर कर दो। नहीं सर, क्या t की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, t की वैल्यू पता हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना कितने Yes, टाइम के sir. बाद 0 पे आ रहा है। यहाँ पे 0 पे आ रहा है, कंफर्म है Yes, ये, sir. हाँ। लेकिन हमें वो टाइम नहीं पता है, तो हम वो टाइम कैसे निकालें।
हमें दिया है 80, 80 में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एरिया के साथ कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी देता है ना एरिया। यस सर। तो अब देखिए ये वाला एरिया कितना हुआ, बताओ जल्दी से सोच के। सर 400। 400 ये बात समझ में आई सबको? 400 यस सर। एरिया 400 कैसे? सर हाफ बेस इनटू हाइट। यस सर। ठीक है। अच्छा ये वाला एरिया, अब इसमें तो हमें साइड्स नहीं पता है कायदे से सबकी, बोलो। यस सर। हाइट तो पता है लेकिन नहीं नहीं सर, पता वो है। भी नहीं पता है। वो भी नहीं पता है, कैसे करेंगे? क्या हम इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हैं? सिमिलैरिटी पढ़ा नहीं है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा? नहीं सर। हमने तो पढ़ा है। सर बहुत पहले किसी लेक्चर में पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा सिमिलैरिटी हमने बताया था तुम लोगों को, कौन सा लेक्चर चल रहा था उसमें आया था ये मेरा लाइफ में से हमने बताया तो था पर बहुत ही कम बताया। बहुत कम ये सर आपने सब प्रोग्रेसिव सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस बताया था। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ दिखाते हैं। ये हमको पहले ये कुछ ऐसे है, यस सर। दिख रहा है उठाया है? ये 20, यस सर। ये 10, यस सर। ये T यस सर। और ये नहीं पता। ठीक है 40 होगा ट्रायंगल 30 में 40 होगा सर 40 होगा। बेवकूफ गधे हो तुम लोग। हमने उसके बीच की डिफरेंस लिया हुआ है, ये 30 और 40 के बीच। उसका छोटा सा नहीं वो ओके तो और कहाँ बना देते, वो कैसे रिसेंबल कर रहा है, ये कहाँ रिसेंबल कर रहा है उससे, यही तो रिसेंबल कर रहा है। अगर रिसेंबल नहीं कर रहा होगा तो कैसे उनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो सिमिलैरिटी में एंगल प्रूफ किए जाते हैं दोनों के बराबर। सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनके तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल के बराबर हों। ठीक है, तो अगर आप इनको सिमिलर प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको एंगल बराबर करने पड़ेंगे पहले। तो एंगल बराबर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर हो जाता है साइड्स का। मतलब अगर ये A B C हो और ये X Y Z हो तो मान लो इनके सबके एंगल बराबर हैं, ये 60 और ये भी 60 है सपोज करो, तो इनकी साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग ये और ये और ये और ये इनका रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी A अपॉन X इज इक्वल टू B अपॉन Y इज इक्वल टू C अपॉन Z, ऐसे हो जाएगा। तो हमें क्या होता है, साइड्स निकल आती हैं इससे। यस सर। साइड्स निकल आने का मतलब ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो रिलेशन इस और इस साइड में है तो इसमें भी वही रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन पता चल जाता है बेसिकली। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहले हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तो प्रूफ करें। सर ये देखो ऑपोजिट है। हाँ वर्टिकली अपोजिट और ये 90 और दूसरा वो तीसरा तो बराबर होना ही है। हाँ। अरे दो बराबर हो गए तो तीसरा तो होना ही है ना, 180 माइनस लगाओगे। यस सर। ठीक है सक्षम? यस सर। हाँ तुम लोगों ने तो एर्थ में ही पढ़ लिया था ये सब, देख लो पहले। ठीक है नहीं पढ़ाया था, ऐसे ही कर। ठीक है एर्थ में सब कहाँ है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों सिमिलर हैं, बातें नहीं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके बीच में डबल का रिलेशनशिप है, 10 का डबल 20। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब T का डबल 2T होगा यहाँ। 2T यस सर। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का आपस में जो रिलेशन है वही दूसरे ट्राइंगल की साइड का भी रिलेशन होगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा। भाई अभी इनका देखो रेशियो निकाले तो बराबर आएगा। हाँ। कैसे? 10 का T से रेशियो ले लो, ये बराबर आना चाहिए इन दोनों के रेशियो से, आएगा नहीं आएगा? आएगा। 20 का 2T से करो, देखो ये भी कट के कितना दे देगा, 10/T। बस समझ में आई? तो ये रेशियो तभी बराबर होगा जब दोनों तरफ रिलेशनशिप सेम हो। क्लियर है? अब बात समझ आ रही है? हाँ तो यहाँ पे हमने यही किया, तो उससे हमें पता चल गया, ओरली ही पता चल गया। देखो नॉर्मली क्या होगा, कैसे समझाया जाएगा तुमको, तुमसे कहा जाएगा कि तुम इसको मान लो x, ठीक है मान लेते हैं x मान लो, x मान लो। अब रेशियो लिखो, रेशियो कैसे लिखेंगे हम, चाहे इसको ऊपर लिखें चाहे इसको ऊपर लिखें, तो इसकी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, n/t इज इक्वल टू, तुम इधर उधर देखो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नजरें मत हटाना इससे, ठीक है, कुछ समझ में आएगा नहीं। ये देखिए ये कितना है, 20 डिवाइडेड बाय x, बताओ x कितना आएगा सर। x इज इक्वल टू 2T वही तो डायरेक्ट बताया था। यस सर। वो ऐसे बताएंगे, जरूरत क्या है, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है ना हमको कैसे होगा। तो जितना मैथ में चीजें डायरेक्ट समझो उतना आसान है, फॉर्मूले अवॉइड करो। हाँ बताओ
कुछ पूछ रहे हो? नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखें? 2t। यस सर। ये हो गया। एरिया निकल आएगा? यस सर। भाई एरिया के लिए तो सब कुछ कर रहे थे। यस सर, t स्क्वायर आएगा ना? अब ऊपर का एरिया तो पहले ही पता है हमें, यस सर। 400। नीचे का Yes, बता sir. दो, नीचे का एरिया बता सर दो। t is equal to 20 हो जाएगा। ये अच्छा कितना है? 60 हो जाएगा आंसर। जल्दी बताइए। सर t स्क्वायर हो जाएगा तो t स्क्वायर is equal to 400 हो जाएगा। हाँ, तो तो t t is equal to 20 आ जाएगा। Option B होगा। 3 40 स्क्वायर + 20 माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यस सर। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अच्छा, माइनस हमने क्यों लगाया है? एरिया का सम 0 के बराबर करना है। यस हाँ, एरिया का सम 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो एरिया का सम लेंगे, नीचे का एरिया आपका माइनस t स्क्वायर आएगा ना, सोचो, क्योंकि वो नीचे है। यस। तो जब सम निकालने जाओगे तो वो सम कैसा आएगा? सम आएगा 400 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आएगा ना? सर ये वाला समझ नहीं आया। अरे एरिया का सम लेंगे ना, इसका एरिया 400 था। यस सर। हाँ 400 माइनस 8 ठीक है। हाँ नहीं नहीं, हम वैसे लिखते हैं ऐसे। सर आगे समझ। ठीक है, और ये आएगा 400 माइनस t स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो हमने सम का साइन लगाया हुआ है। हाँ ठीक है, सर वो दिक्कत नहीं है। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका t स्क्वायर इज इक्वल टू 400 यस और सर। t हो जाएगा प्लस माइनस 20। यस सर। अब इसमें माइनस हाँ, टाइम में तो time माइनस है, तो time होता minus नहीं है, तो हाँ। कोई फायदा नहीं है। हाँ। ठीक है, उसको मैथ्स के लिए याद रखो, प्लस माइनस की चलोगे आता पूछते हैं ये क्या होता है, ये कैसे आया, ये प्लस बी माइनस बी से आता है। ठीक है, प्लस 20। यस सर। ठीक है, प्लस 20 हो गया। अब आपको पता था 40 सेकंड तो यहीं तक थे, यस सर। और प्लस 20 और जुड़ गया उसमें, तो आंसर कितना हो गया? 60। 60। हाँ 60। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लग रहा है दिमाग। तो सर इतनी एक अप्रोच मिनट है का कैसे आंसर ना, एक मतलब तब तो अभी तो दिमाग नहीं चल रहा है इतना। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन लगाते हुए तो देखा ना हमको, हम Yes. कैसे लाए ये अप्रोच। हाँ। हमने ऐसा तो नहीं किया कि उधर टर्न किया और फॉर्मूला लिखना शुरू कर दिया और सीधे आंसर निकाल के दे दिया, देखिए नॉर्मली होता है। हमने आपको ये भी तो सिखाया कि अप्रोच कैसे लानी है हमको। हमने सबसे पहले क्या देखा कि 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ में हमें एरिया ही सब Yes, कुछ होता है sir. हमारे लिए। हाँ. ठीक है, एरिया हमें पता है ये ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। Negative होगा. अगर ये इनिशियल पे वेलोसिटी की बात कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, Yes. इसका मतलब वापस लौट के 0 पे आ गया। हाँ. इसका मतलब एरिया का सम 0 हो जाना चाहिए, तभी तो वापस लौट के आया। Yes. भाई आप खूब घूम घाम के वहीं आ गए जहाँ थे, तो आप कहाँ आ गए? 0 हो गया सारा एरिया आपका। तो अब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड करके 0 के बराबर कर दिया। एरिया क्या होगा? v माइनस यू एरिया होता है ना, यस। यस। v माइनस यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी देता है इसके बीच का एरिया, यस। इसी को v माइनस यू बोल सकते हैं। हाँ। एरिया बोलो चाहे v माइनस यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये 0 कर देंगे, 0 कर देंगे तो क्या निकल आएगा हमारे पास? ये t निकल आएगा। यही तो मेन t चाहिए हमें। जिस टाइम पे जाके वो क्या हो रहा है, फाइनली इनिशियल वेलोसिटी के बराबर यानी 0। तो ये वाला टाइम t निकल आया तो जो 40 था उसमें जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितने टाइम के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा, इन्होंने ये टाइम दे रखा हो तो क्या आप एरिया निकालते? नहीं सर। क्यों निकालते? हम क्यों ऐसा कर रहे थे? सोचो पहले, t निकालने के लिए। t और किसी और तरीके से नहीं निकल सकता। अगर निकल जाता तो हम एरिया वाला तरीका नहीं लगाते, कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो अप्रोच आती कैसे? अप्रोच ऐसे आती है कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए हमें निकालना क्या है, और उसको निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं। उसमें जिस तरीके को हम अप्लाई करते हैं उसमें देखना पड़ेगा। हमने एरिया वाला तरीका पकड़ा, अब हमें एरिया निकालना है तो इसकी साइड पता होनी चाहिए, क्योंकि बेस तो t मान लिया और परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो एरिया कैसे निकलेगा? तो अब हमने सोचा कि साइड कहाँ से लाएं। तो साइड लाने का एक तरीका था हमारे पास सिमिलरिटी वाला, कि सिमिलरिटी से हमें साइड पता चल सकती है, क्योंकि ये एक t था। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि जैसे आपने इसको t मान लिया, इसको भी कुछ मान लेते, हाँ यस। क्यों सिमिलरिटी लगाई थी, है ना? ये भी दिमाग में आ सकता है ना। तो हमने इसको t माना था, आप उठा के इसको x मान लेते। यस सर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी है क्या, 2 वेरिएबल हो जाते हैं, यस सर। और 2 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते? एक ही हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। क्लियर है? तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ जो वैल्यू आए वो इसी के जैसा होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल में आनी चाहिए। और सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए हमको सिमिलरिटी लगानी पड़ी, क्योंकि सिमिलरिटी में रिलेशन मिलता तो यहाँ पता चल जाता इसका इससे क्या रिलेशन है। यस सर। बात समझ में आ रही है? यस सर। पूरी अप्रोच समझ में आ गई कैसे करना है। यस। अप्रोच जानना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन नए ही मिलेंगे आपको नॉर्मली। अप्रोच पता होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ पे एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, a। यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्या होंगे? v के?
ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब, यस सर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, स्टार्ट करते हुए आपको क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लगातार घट रहा है। यस Yes, सर एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है। एक्सेलरेशन घटेगा तो dv/dt घट रहा है। अरे dv/dt Yes, तो sir. एक्सेलरेशन होता है, यस सर dv/dt कम हो रहा है ना लगातार। यस Yes, सर sir. बोलो, क्लियर है? यस स्लोप सर कम हो रहा है। dv/dt मतलब vt स्लोप कम हो रहा है, Yes, sir. फ्लैट हो रहा है धीरे vt स्लोप कम हो रहा है। dv/dt vt स्लोप ही तो होता है, यस सर vt के स्लोप को dv/dt एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब बताइए इनमें से किसमें dt बाय वो जो स्लोप ऑफ vt है वो लगातार कम हो रहा होते होते 0 भी हो गया है यहाँ के दूसरी तरफ आ गया ना। यस सर अब देखिए इसमें बढ़ रहा है फिर कांस्टेंट हो गया, नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आइए, इनको तो ये तो इनिशियल 0 है ही नहीं, इनको सबसे पहले काट देना चाहिए था, ठीक है। अब एक ही बचा हुआ है, अब यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, ठीक है, 0 से स्टार्ट भी है ये। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है? देखिए अब तक हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो स्लोप होगा वो दिस बाय दिस होगा, यस सर है ना, Yes. वही dv/ds लिखा हुआ है वहाँ यस पे, सर ठीक है। अच्छा, स्लोप dv/ds को हम कैसे लिख सकते हैं? एक चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आपको पता है a इक्वल टू होता है dv/dt, होता है ना, यस सर ठीक है। यहाँ का जो स्लोप है वो क्या दे रहा है आपको? dv/ds, यस हाँ, dv/dt होता है। अब देखिए इसको ds में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम ds से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv/ds इक्वल टू ds/dt, सॉरी बोलो, यस सर लिख सकते हैं? Yes, sir. ये ऐसे देखो, Yes, sir. यस सर इनकी इससे शादी करा दी, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब ये dv/ds ये तो दिया हुआ है आपको, ठीक है, हाँ. यही है ना, dv/ds इसको ऐसे ही लिखा है। ये क्या होगा? ये भी होगा, अरे ds/dt भी होता है, Yes, sir. Instantaneous velocity। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है एक आपका v dv/ds, ऐसे याद रखो, याद सही से v dv/ds, ये बोलने में आसान है, v dv/ds, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी होता है कब, जब v जो है वो t का फंक्शन नहीं है, किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। ये किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का, यानी v कि का आपको अगर आपको v S के इक्वल terms टू में होगा, हाँ। s स्क्वायर दिया हो हाँ। तो फिर अब यही फॉर्मूले से आंसर आना है, क्योंकि t है नहीं यहाँ पे हाँ, कहीं, yes, sir. क्लियर है? t होता तो ds/dt कर लेते हैं हम, dv/dt कर लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम? चलिए आगे तो क्वेश्चन करिए। Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, velocity डिस्प्लेसमेंट का स्लोप देता क्या? नहीं देता क्या है, यहाँ फंक्शन बदल जाते हैं ना। हमने बताया था कि जब v t का फंक्शन है तो vt ग्राफ बनेगा, और जब अगर v s का फंक्शन बन जाएगा तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन, हाँ एक्सेलरेशन पर वेलोसिटी का नहीं उसका ऐसा कोई नाम नहीं था, होता क्या है? नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नाम नहीं है ग्राफ का, इस ग्राफ का नाम यही है बस, dv/ds। सर ग्राफ का नाम है कि सर ऐसा पॉइंट t होता है स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो फिर ये a अपॉन v छोटा होगा ना? क्या a अपॉन v क्या वैल्यू देता है? a/v कोई वैल्यू, ऐसे नाम नहीं है उस वैल्यू का जो कोई वैल्यू देता हो, समझ आई बात? मतलब कोई ऐसा नया पैरामीटर नहीं बनता है मोशन का, जैसे वेलोसिटी है या वो एक्सेलरेशन है, वो सब नहीं बनता है। ये क्या है कि अगर आपको v की वैल्यू s के टर्म में दे दी जाए तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए है ये। और जब इस पे क्वेश्चन, हाँ इस पे जब तुम्हारे सामने अगर टाइम पता ना हो, हाँ जब टाइम नहीं हो, साथ में टाइम पे कोई भी फंक्शन ना हो, जैसे मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये वाली, इससे आती है, हाँ वो यहाँ से आती है, बल्कि यही है ओरिजिनल फॉर्मूला। अभी कराएंगे जब इसको तो समझ में आएगा। या तो तुम लोग बहुत जल्दी दे दोगे या दे ही नहीं पाओगे। 70-50 है हाँ 70-50। तो b देखो जल्दी से आंसर इसलिए ऐसे दिया जा सकता था कि उसकी स्पीड पूछ रहा है = 150 यहाँ कहीं होगा, यस सर यानी सर b एग्जैक्टली मिडिल में है, तो Yes. उसकी स्पीड भी 70 और 50 के बीच में आएगी।
ठीक है एग्जैक्टली बीच में आएगी, जो कि इसका बहुत तेज आंसर लाया जा सकता था दिमाग यूज करके, कॉमन सेंस यूज करके, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या है बाबू यही है इतना बताते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे सोचो, तब भी तुम लोग का डेवलप नहीं हो रहा है जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं खट से, बस फॉर्मूला निकाला, लगाना शुरू कर दिया, लगाना शुरू कर दिया। हाँ यही तो, ये गलती होती है बेटा, यही हम सोच लेते हैं, अपना जो हमारे पहली की सोच है वही तो गड़बड़ है, उसको सही करना है। एक तरीका ये था कि हम जल्दी से पहले सोचते हैं क्या इसका कौन सा सही तरीका हो सकता है लगाने का, उसके बाद हम लॉन्ग कट पे चलते हैं। तो सर ऐसे करना। ऑनलाइन में किसी ने सोच लिया, किसी ने नहीं यूज करा। तो अब देखिए यहाँ पे अच्छी बात है जिसने सोचा था, ठीक है। अब यहाँ पे 150 का हमसे पूछ रहा था, अब वैसे लॉन्ग कट क्या होगा इसका, लगाते कैसे? तो देखिए यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ना इस पॉइंट पे, बोलिए इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको कैसे निकालेंगे आप? वेलोसिटी पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? हाँ वेलोसिटी, हाँ स्पीड पूछ रहा है, तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप से ही तो निकालेंगे। अब स्लोप यहाँ का हमें हम कैसे निकालें, कैसे पता होगा यहाँ का स्लोप कैसे बनेगा? ऐसे जाके ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे, यस सर, ये और ये दोनों बराबर होंगे, थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यस सर। बोलिए क्लियर है? तो यस आपने स्लोप के बारे में पढ़ा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो पढ़ा होगा, स्लोप के बारे में तो पढ़ा होगा। बोल दो हाँ कर दो, कुछ तो बोल दो कि हाँ स्लोप के बारे में पढ़ा है, बोलो। स्लोप tan थीटा होता है तो क्या रमी ने बताया है ना? सर मैथ्स में पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता है। m tan थीटा के बराबर होता है, और अगर आप कोऑर्डिनेट से निकालें तो ये फार्मूला पढ़ा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, आपने बताया है ना? यस सर। अच्छा तो यहाँ के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है? बहुत आसान है, सर 100, 50 मतलब वो भी नहीं बता पा रहे हैं आपस में, ठीक है। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? सर 270 किसी को x 2 1 क्लियर है? यहाँ के नहीं पता ना हमको, नो सर। यहाँ की वेलोसिटी हम v0 मान लेते हैं, क्योंकि Yes, ये sir. मान लेते हैं v0 है, और सर और ये 150 तो पता ही है, यस सर, बोलो। यस सर। अगर हमें थीटा पता चल जाए तो हम v0 निकाल लेंगे आराम से, दो कोऑर्डिनेट यूज करके ना, ये फॉर्मूला लगा के tan थीटा वाला, मैं थीटा पता चल जाएगा तो tan थीटा पता चल जाएगा। यस सर। अच्छा थीटा हम कैसे निकालें? सर एक का थीटा निकाल लेते हैं उसमें से, कैसे निकालें थीटा? थीटा कैसे निकालें? सोच के बताओ थीटा कैसे निकालें, बताइए थीटा कैसे निकालें? देखो एक का कैसे निकालें? 70 - 50 200 - 1 अरे इसको बड़े ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो ये दोनों तो पता है, चलो बीच वाले को उड़ाओ, नहीं पता है तो यस सर। थीटा तो सेम ही रहेगा, हाँ तो हम बड़ा मान लेते हैं ना, ये वाला ले लेते हैं, इनको हटाते हैं अंदर से, यस सर, बोलो। यस सर। अब दोनों कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ कोऑर्डिनेट कितना है? 100, 50, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है? 270 70। तो परपेंडिकुलर 70 अच्छा बेस कितना हो जाएगा? बहुत आसान है, इनका डिफरेंस जाना चाहिए 20। 50। अच्छा, हाँ। अरे बेस तो 50 होगा ना, हाँ यस और ये परपेंडिकुलर 20 परपेंडिकुलर कितना होगा? डिफरेंस इतना कर देना कहीं, 200 - 70 कितना होगा? 20 30 अरे 50 - 70, ये देखो ये है ना डिफरेंस, यस सर। ये कितना आ रहा है? 70 70 - 50 20 20 हाँ क्लियर है, Yes, बात समझ sir. में आ रही है? नीचे का 100 होना चाहिए ना, 100 होगा हाँ 200 200 200 minus 200 नीचे 100 होगा, 200 माइनस 100 यस सर। तो 1000 सर अब वैसे ऐसा ना भी करते, ये ना भी करते हैं तब भी इसमें से निकाल लेते हैं डायरेक्ट रख के y2 - y1 यस x1 यस सर। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा रहे हैं, Yes, एक ही sir. बात है, क्लियर है? यस सर। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बिल्कुल। यस सर। tan थीटा आएगा 20/100, मतलब 1/5। चलिए स्लोप आ गया खत्म। आपको अब चाहे आप ये वाला ले लीजिए छोटा, चाहे ये ले लीजिए छोटा, Yes. दोनों से v0 आ जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ चलो ले लेते हैं, पहला वाला ही ले लेते हैं, ये थीटा
यस सर और ये कितना है पहला 100 कॉमा 50 और यहाँ के कितने हैं V नॉट कॉमा नहीं भैया V नॉट 150 लेंगे ना हमको V नॉट निकालना है यस सर क्लियर है। यस सर अब आप tan थीटा लगा दीजिए tan थीटा इक्वल टू क्या y2 माइनस y1 लगा दो तो y2 माइनस y1 मतलब 150 50 कितना आएगा 100 और नीचे 100 माइनस V नॉट यस सर 50 माइनस V नॉट V नॉट माइनस 100 होगा क्या गलत V है नॉट माइनस 100 यस सर V नॉट माइनस 100 y2 माइनस y1 हाँ और X2 अच्छा minus माइनस X2 x तो V नॉट माइनस 100 सही है किस क्लास सर ये हियर नाइस ये वाली कोई और तो देखो जरा इधर होगी ये 1/5 अरे यस सर बताओ Yes, V नॉट sir. कितना आ रहा है क्या V नॉट आ रहा है जो हम लोग निकालना चाह रहे थे ये कुछ गड़बड़ हो गया वो 4 तो नहीं आ रहा 600 कैसे आ रहा है वो कैसे आएगा ये करते हैं आंसर हाँ 60 आना चाहिए लेकिन सर 600 आ रहा है हम लोगों ने गड़बड़ करी है क्या ये V नॉट कॉमा 150 नहीं होगा वही बोल रहे हैं Yes. कहाँ बोल रहे थे किसी ने सर, समझा सर, मैं बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ कि बोलो तो इस कह रहा है कि मेरे गल से आवाज ही निकल रही है 150 भाई y x कमा y होगा ना हमने y कमा x लिखा हुआ है यहाँ देखिए चलो अच्छा हुआ पता चल गया क्योंकि हम लोग शॉर्टकट से आंसर निकाले बैठे थे वरना अभी हम लोग बोलते कि ये सब ऑप्शन गलत है ठीक है ना तो देखिए अब आ रहा है अब आ जाना चाहिए तो हो जाएगा V tan नॉट theta माइनस 50 equal to ये होगा 150 माइनस 100 और ये V नॉट माइनस 50 V नॉट माइनस 50 और ये नीचे 50 बचेगा यस यस सर equal to 1/5 आ जाएगा साथ आ जाएगा सर आ गया 50 यस यस सर आ गया ठीक है तो ये वो तरीका था करने का यस सर जो आप लोग सबसे पहले झुक के कर रहे थे है ना यस सर आसान तो सर इसमें तो ग्राफ का काफी यूज हो रहा है काफी यूज हो रहा है दिमाग का भी काफी यूज हो रहा है दिमागी बनवा रहा है ग्राफ ग्राफ दिया के हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा कि हमें चाहिए यहाँ का वेलोसिटी ठीक यस है सर हाँ ये वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी स्लोप जब तक नहीं पता होगा तो हमने कोऑर्डिनेट से सब कुछ निकाल लिया कोऑर्डिनेट बनाया और किस पर्टिकुलर पॉइंट का पता करना था हमने तो हमने सोचा कि हमें पहले पूरा स्लोप पता चल जाए कि सेम है कांस्टेंट है ना ये चेंज तो हो नहीं रहा तो अगर ये पूरा स्लोप पता चल जाए तो फिर हम ये कोऑर्डिनेट को इस वाले नोन कोऑर्डिनेट के साथ लेकर और एक और छोटा ट्रायंगल बना लेंगे और निकाल लेंगे तो अपने माइंड को ऐसे डेवलप करना है अगर आप लोग ये नहीं सीख रहे हैं तो ये एडवांस क्लासेस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है कुछ लोग को बड़ी तफरी आ रही होगी कुछ लोग खाली टाइम अपना निकाल रहे होंगे यहाँ से ठीक है तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आप लोग ये देखिए कि कैसे आपको अपने माइंड के लेवल को ऊपर ले जाना है सोचकर अभी 11th में आप लोग ऐसे ही बैठे होंगे 2 साल बाद और उस टाइम पे आपको ये करने पड़ेंगे या रटने पड़ेंगे और आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी ये है कि अभी आप अपने आप मेंटल लेवल को ऊपर ले जा सकते हैं आप ये अप्रोच सीख सकते हैं इनको बार बार देखिए 1 बार 2 बार 3 बार तो क्या होता है कि वो अप्रोच बैठ जाती है दिमाग में उस तरह के बहुत सारे सवाल हम करा रहे हैं थ्योरी इसीलिए कम पढ़ा रहे हैं थ्योरी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है थ्योरी आपको पहले पता है मोशन की जितनी थी मोशन में मेन चीज़ ये है कि आप कॉन्सेप्ट देखें और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना सीखें यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ हुई पिछले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी यूज़ हुई थी ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिमिलैरिटी ये बहुत यूज़ होगी मोशन में ठीक है मैकेनिक्स में पूरे मैकेनिक्स में तो आपको अच्छे से आनी चाहिए चलिए आगे चलिए भाई पिछला क्वेश्चन कर लिया तो ये करके बता दीजिए इसमें कोई चेंज नहीं है सेम डेटा है हाँ इसमें कुछ सॉरी ये कितना था यहाँ या 200 था ये 50 था ये 70 थी पिछले क्वेश्चन का कुछ याद है तो बहुत तेज लग जाएगा 12
12 हाँ जहाँ तक यही आ रहा है 12 ठीक है tan theta is equals to a upon b tan theta यहाँ से 1/5 tan थीटा अगर याद है तो यहाँ निकल आएगा फिर क्या होता है यहाँ से 1/5 is equal to 160 एग्जैक्टली 12.5 आ रहा है। So equation third equation. option C हाँ थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं हाँ भाई D पता है S पता है. थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं कैसे किया है वही लगाया है यस वही लगा हैं हाँ. अब यही चीज है कि अभी हमने आपको एक चीज समझाई थी थोड़ी देर पहले क्या v into dv by ds ds ये था एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन यही था ना यस तो सर ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं बताइए so यहाँ पे एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है ना v नॉट पे मान लो ये पॉइंट x था तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है कहाँ पे x पे स्ट्रेट लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन वही है जो पीछे वाले क्वेश्चन में थी अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं क्या मतलब ऐसे कैसे निकल आएगा v into dv by ds से कैसे निकल आएगा ना कैसे आएगा सर वही तो ये सर्कुलर ग्राफ कोऑर्डिनेट में अभी आएगा बताएंगे तो सर पकड़ लोगे तुम लोग क्या रे ये क्यों नहीं समझ पाए सोच पाए dv by ds क्या होता है अच्छा ये s है ना और ये भी है तो dv by ds इसी का ग्राफ हुआ ना यस सॉरी इसका स्लोप हुआ ना यस तो इसकी वैल्यू 1/5 नहीं निकाली हमने पिछली बार Yes, sir. और v हमने निकाला है पीछे 60 16 to 1/12 मतलब कौन नहीं कर पाएगा बताओ ये अब इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस और बहुत जीनियस होना पड़ेगा तुम लोग को कैलकुलस की जरूरत भी नहीं थी सर सिंपल रहता है tan theta is equals to अरे भैया सिंपल हो जाता है लेकिन आपको जब ये चीजें पढ़ा दी गई हैं तो आपको इस तरह यूज करना आना चाहिए या नहीं यस सर अगर ऐसे क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे तो कहाँ करोगे मतलब कोई स्पेशल क्वेश्चन बन के आएंगे तुम्हारे लिए तब वहां तुम लगाना शुरू करोगे बताओ एक मिनट -8 सर मेरा b होगा -8 -8 और रिटार्डेशन हो रहा है तो मतलब कोई 8 बता रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात नहीं से मतलब हाँ। ऑप्शन ए बोला ना तो तुम बी बोल दो 4 लिखे B है, इसीलिए मेरा बी है हाँ ठीक है सर मेरा भी b सही है बी ही आंसर होगा ठीक है तो ऑब्वियस था कि ये माइनस वाला ही आंसर होगा कौन सा होना था ये सोचना था तुम्हें तो क्या करना है हमको फॉर्मूला लगाना है क्या a = v dv by ds dv by ds स्लोप होता है यस सर इसका स्लोप कैसे निकालें 2.5 सर राइज ओवर 21 तो माइनस में आएगा ना स्लोप इसका यस सर तो कितना आएगा -2/5 तो v की वैल्यू कितनी है 20 20 into -2/5 यस सर यानी -8 Yes, इतना sir. आसान क्वेश्चन Yes, sir. सही ठीक है प्लस वालों को पता चला क्यों गलत है उनका हाँ पता चल गया होगा ठीक है ये क्या पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन नहीं है बदला हुआ है अच्छा अच्छा, v क्वेश्चन का चेंज हो गया है देखो v स्क्वायर का ग्राफ है Yes. कर लोगे तुम लोग ये भी क्वेश्चन लगाओ दिमाग सर ऑप्शन डी -0.4 आ रहा है सर ऑप्शन डी ऑप्शन डी अच्छा इसका स्लोप dv by ds तो होगा नहीं यस सर कंफर्म है Yes, sir. इसका स्लोप होगा dv dv स्क्वायर square by by ds. ds क्लियर है यस सर अच्छा हम जानते हैं स्क्वायर लगाए तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कितना आएगा ये आएगा 2v अब एक बार स्क्वायर का होता है फिर अंदर का कौन सा बचा v बचा 2v के बाद और क्या लिखें 2v dv by ds लिख सकते हैं
लिखेंगे v का कैसे करेंगे 2v dv by ds, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब सबकी वैल्यू पता है क्या हमें v और dv by dx है, dv by ds की वैल्यू क्या है? अरे ये तो एक्सेलरेशन है ना, ये यस सर, ये क्या है कंफर्म? नो सर, अच्छा ये स्लोप था, ये स्लोप था, यस सर, ये स्लोप है। चलो सर छोड़ो, सुनो ध्यान से, स्लोप ये एक्सेलरेशन होता है ना v dv by ds, ये तो फॉर्मूला है ना। यस अरे सर, फॉर्मूले की हाँ जगह यस पे सर, लिख यस सकते हैं सर, ना? हाँ क्लियर है? हाँ, इसका yes, मतलब एक्सेलरेशन को इस वाले केस में हाफ इनटू स्लोप लिख सकते हैं। यस यस सर यस सर, क्लियर है? हाफ इनटू स्लोप, स्लोप, बताओ। अरे हाफ इनटू स्लोप, अरे उसको इधर ही ले गए हैं और कुछ नहीं किया है, ये हाँ टू सर, वो नीचे समझ में आ आता गया। है, तो इसका कोई सर, आ गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सर, ठीक है? यस सर, हाफ इनटू स्लोप, स्लोप हम इससे पहले ही निकाल चुके हैं। यस सर, कितना निकाला था? 2 by 5, को माइनस 2/5 कितना आ जाएगा? माइनस सॉरी माइनस 1/5 माइनस 1/5 यानी कि माइनस 0.2 ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को घुमाना था, आंसर आ जाता। ये वाली चीज जो थी वो थोड़ा स्पेशल थी, और उसके बाद यहाँ से ये घुमा के लाना है क्या वापस से? हमने किया कि इस वाले ग्राफ में स्लोप क्या आएगा भाई, स्लोप हमेशा y by x आता है ना, dy by dx। अरे तो यहाँ y पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमको dv की जगह dv स्क्वायर करना पड़ा, और अपॉन नीचे तो ds ही रहेगा, ये वाला। क्लियर है? अब फिर यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया इसको जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला 2v dv by dx हो गया, 2v बाहर आ जाएगा उधर से निकल के, ठीक है। तो फिर क्या हुआ भाई, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जो v है उसका करेंगे, तो v स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 2v आ गया, यस और बाकी dv by ds हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, नहीं किया, ठीक है। तो अब v into dv by ds एक्सेलरेशन के बराबर होता है, फॉर्मूला पीछे बताया था हमने, Yes, a is equal to v into dv by ds, याद है? ये तो अभी हम लोग पीछे चल ही रहे हैं करते हुए, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दिया हमने। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा था हमसे, उसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या एक्सेलरेशन जो है वो हाफ ऑफ स्लोप होगा, ठीक है। स्लोप हम निकाल चुके हैं, क्लियर है? और निकाल लो, अभी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20/50 ठीक है। चलिए आगे, आज क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, चलो ये करो। एक्सेलरेशन पूछ कहाँ रहा था, ये देखिए पहले s इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कहाँ पूछ रहा था हमसे, s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है ना, यस सर, क्लियर है? वही पॉइंट पे निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ा था, हमें पहले स्लोप निकालना पड़ा, स्लोप को निकाल के हमने एक्सेलरेशन वाले टर्म में उसको तोड़ा, और उसके बाद ये निकाल लिया। ये लीजिए, बताइए। आसान क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ अगर तो हो जाएगा। ये सब dv by ds वाली प्रैक्टिस चल रही है, अब वहां से भी कर सकते हैं। पूछ क्या रहा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इसमें से किसका बन जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। ये v, हाँ vx ग्राफ दिया हुआ है, उससे ax बनाना है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, vx से ax कैसे बनता है? ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन बी, बी सेकंड ऑप्शन। हाँ भैया, और कोई? सर मेरा भी ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी
बी और कोई बताएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, स्लोप तो नेगेटिव है, Yes, sir. And it is decreasing. नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा यहाँ जीरो, Yes. यहाँ तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, Yes, sir. वेलोसिटी भी जीरो हो गई। Zero way. चलिए देखते हैं नेगेटिव से कौन स्टार्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, इसको रखते हैं। नेगेटिव से स्टार्ट होती है तो जीरो हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा आते हैं तो पॉजिटिव से करें तो हो ही नहीं सकते। कैसे नेगेटिव से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? यहाँ नीचे आते हैं, ये तो नेगेटिव से और नेगेटिव भागते चले जा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकते। और ये यहाँ पे तो पैरेलल हो गया, सीधे आगे होगा। B से क्यों नहीं हो सकता? बी कैसे हो Positive जाएगा? से start कर रहे हैं। समझ आएगा? नहीं. Yes, sir. अरे ये AX है, ये VX है, ये भी तो देखो, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो नेगेटिव से कहाँ स्टार्ट हुआ? अब बात समझ में आई? क्लियर है भाई? यहाँ के जो वो लिखेंगे हम 0, A लिखेंगे ना कोऑर्डिनेट, तो ये तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट हो रहा है। आसान क्वेश्चन था, भाग लगाना तो थोड़ा कम से कम स्लोप पकड़ के नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप वीडियो दोबारा देखिए, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है ऊपर, सर नेगेटिव से कैसे स्टार्ट? अच्छा हाँ यस सर तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हाँ यस सर ये तो सिंपल VX ग्राफ है, यस सर क्लियर है? यस सर हाँ आगे चलिए, ये तो बहुत भारी लगेगा। ये क्या आगे है? तो पहले के 5 शब्द बनवा दूं। कोई परेशानी नहीं, इसका मतलब आप नया सीख रहे हैं। कुछ भारी लग रहा है तो मतलब क्या है, कुछ नया सीख रहे हैं ना, तो नई चीजें आएंगी तो थोड़ा भारीपन तो आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कल थोड़ा हल्का हो जाएगा, परसों और हल्का हो जाएगा, अगले हफ्ते ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कैलकुलस हो गई, कैलकुलस भी तो नया था आपके लिए, लेकिन अब तो कितना नॉर्मल हो गया, तो आपने लिमिट्स भी सीखा। ठीक है, अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो दर्द अच्छी चीज होती है अगर उससे कुछ प्रोडक्टिव हो। जैसे आप लोग जब दुनिया में आए थे तो किसी ने दर्द झेला था, बोलो यस सर नहीं? यस सर तो फिर तो कुछ अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, दर्द अच्छा है, ये थोड़ी देर। हाँ ये अच्छा, इसमें ये समझो, एक चीज बताते हैं। सर D12 निकाल के दिया आंसर, क्या बात है। और कोई कर रहा है तो रुक जाए हम फिर, चलो भाई। इसमें थोड़ा टैम लगाया। हाँ कुछ भी लगाओ, साइन कॉस ना लगा देना बस, ठीक है। ये सवाल अच्छा है। देखिए जो ये वाला ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के बारे में समझिए। ये वाला अगर यहाँ पे 37 है तो यहाँ कितना होगा? 53। वो ये तो 90 है, हाँ तो ये 53 होगा, 53 यस ठीक है। और ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल होता है, उसके नीचे बेस 3 हो ठीक है। ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, यहाँ हो जाएगा आपका कितना है? कहाँ 3 होता है, कहाँ 4 होता है? तो बेस 3 होगा। क्यों? नहीं हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कैसे याद है खाली ऐसे। सर परपेंडिकुलर 3 होगा। छोटा एंगल है, छोटे के सामने की छोटी साइड ऐसे याद रखो। यस सर। बड़ा एंगल उसके सामने की बड़ी साइड क्या? 4। 4 और यहाँ तो 5 क्योंकि ये ऐसे ही याद रखना है 3 4 5। अब आप इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं, tan cos सब कुछ जो भी निकालना है। तो चलिए ये तो पता चल गया, बाकी कैसे करेंगे? क्या पूछ रहा था? प्लॉट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी। अभी देखिए हम क्या क्या आपको बता रहे थे। हमने ये नॉर्मल वाला भी देखा है ना, उसके बाद हमने ये वाला भी देखा, हाँ अंडर रूट वाला भी देख ले रहे हैं। चलिए अच्छा, यहाँ ए पॉइंट पे अंडर रूट वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो बताएगा? ए पॉइंट पे 2 हाँ, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए पे 4 हाँ। चलो इतना लगवा दिया, अब आगे चलिए और आगे चलिए, कर लीजिए, थोड़ा हिम्मत करिए आप लोग, आसानी से आ जाएगा। स्क्वायर वाले का स्लोप क्या किया था हमने, याद करो? ये ऐसे कुछ किया था, ये यस सर यस बोलो। यस सर अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्या है? अंडर रूट है तो यहाँ इसकी पावर कितनी हो जाएगी?
1/2 बिल्कुल शाबाश 1/2। चलिए भाई अब तो करिए आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 1/2 बाहर कर सकते हैं। यस सर और क्या बाहर कर सकते हैं? Yes, b भी बाहर कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? dv/ds नहीं तो पावर की पावर -1 नहीं हो जाएगी? -1 यस पावर भी -1 बचेगा v जो बाहर आया उसकी पावर -1 नहीं हो -1 जाएगी। ठीक है, ऐसे आएगा। क्लियर है? यस सर। अब तो हो जाएगा आपको, मुझे लग रहा है कोई सर दिक्कत ये नहीं। v की पावर -1/2 क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि जो प्रोसेस है इसको करने का, v स्क्वायर को करने का प्रोसेस ये है कि 2v 2 -1। हाँ यस सर अच्छा v की पावर हाफ है तो इसको करने का प्रोसेस होगा ये और ये। तो 1 बढ़ाए हाफ से 1 माइनस करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा ना। यस सर गॉट इट। हाँ, तो पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। आगे ये स्लोप है, ध्यान रखना ये स्लोप की वैल्यू चल रही है। तो यहाँ पे स्लोप आप लिख लीजिए, ये स्लोप है। बहुत आसान। आगे क्या करेंगे आप? अच्छा ए लिखते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ ऐसे लिख सकते हैं? पीछे किया था dv/ds को a लिख दिया। एक्सेलरेशन चाहिए ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है ना dv/ds यहाँ पे, तो लिख दिया हमने। सही लिखा है गलत लिखा है? नहीं सर गलत लिखा है। रूट भी हटेगा ना। गलत लिखा है क्यों? क्योंकि ये v dv/ds होता है यस सर और v तो है ही नहीं वहाँ पे। यस सर तो आपको अगर यहाँ पे लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, v चाहिए तो ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, v क्रिएट करिए वहाँ पे। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ये बन जाएगा। यस सर बोलो यस सर बाकी तो रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? इसको नीचे भी ले लेते हैं, रूट v है ना, यस सर और ये वाला v भी इसके पास कर लेते हैं यहाँ पे, तो है ना, ऊपर या ये अब तो लिख सकते हैं। सही है, बताओ अब सही है? यस सर तो अब आगे आंसर मुझे लगता है एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा? 2v रूट v इंटू स्लोप। इसके नीचे बंद करके इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर अब किसकी किसकी वैल्यू चाहिए हमें? स्लोप पे वैल्यू पता है क्या? स्लोप की पता है? स्लोप अभी हमने देखा था वहां पे कितना है? a पे चाहिए ना, सर a पे कितना है स्लोप? अरे v बराबर 4 लिखा है ना यहाँ, देखो यहाँ तो a पॉइंट पे 4 है ना, हाँ a पॉइंट पे तो 4 लिखा हुआ है, सिंपल है। बाकी v की वैल्यू क्या लिखेंगे? सर v की वैल्यू 2। हाँ v की वैल्यू 2 लिखेंगे भाई, a पे v की वैल्यू 2 है ना, ओके a पे v की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू रूट 2 बताओ सोच के क्या होगा? रूट v की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, तो फोर होगी। रूट 4 तो 2 होगा। v की वैल्यू 4 v की वैल्यू 4 है। अच्छा चलिए ये v की वैल्यू कितनी है? 4 है, ये लिखी ना 4, यस सर ठीक है। तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया? ये भी 2 हो जाएगा फिर, हाँ फिर रूट 4 2 हो जाएगा। यस Yes, सर तो sir. सर वो v भी तो 4 होगा ना। तो भी सर v का वैल्यू भी तो सर 1 4 होगा, 2 होंगे, 2 2 ये। 7 4। हाँ ये यस वाला। सर यस हाँ सर ये वाला। 4 2 और यस सर ठीक स्लोप 3/4। सर स्लोप स्लोप कितना होगा? तो निकालना पड़ेगा ना, स्लोप के लिए तो हमें बनाना पड़ेगा। ये 37 किस दिन काम आएगा? 37 का यूज है नहीं, वैसे लिखा रहेगा, सब निकालते चले जाओगे। क्लियर है? यस अब स्लोप निकालना है ना, स्लोप के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा ट्रायंगल। यस तो आपको पता 37 के सामने 3 होता है, यहाँ कितना है? 4। क्लियर है? यहाँ 5 तो 5 नहीं नहीं, सही है। सर स्लोप 5 होगा। हाँ हाँ सर 5 आपने तो होगा, बताया था 4 5 यार। स्लोप 3/4 होगा। हाँ स्लोप 3/4। 3/4 5 से नहीं लेना देना है, वो तो हमने आइडियल ट्रायंगल बताया है। हाँ यस स्लोप कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? 3/4 3/4 डिवाइड करेंगे तभी तो निकलेगा। 3 into 4 जाएगा। भाई थीटा निकालेंगे ना,
तो Yes, स्लोप sir. tan Yes. 37 डिग्री आएगा। यस सर वो उठा के हाइपोटेन्यूज थोड़ी ना लिख दोगे वहां पे। Yes. tan थीटा की वैल्यू होती है स्लोप और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस। ठीक है, तो 4 कैंसिल 4 डिग्री पे कितना है 12 इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनली। ठीक है, तीनों याद है, देखा देखा लग रहा है। आज इतनी सारी चीजें पढ़ने में यही ना भूल गए हो। ठीक है, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, t टाइम होता है और s डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, यस एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, और चलिए बाकी सारी चीजें तो हम लोग जानते ही हैं। पहली डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जो हम लोग निकालेंगे तरीका पता है हमें। ठीक है, v = u + at है। एक पार्टिकल है जो एक इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है। हां ठीक है, फिर वो थोड़ी देर के बाद एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। ठीक है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे बताओ। सर v - u करेंगे दैट v - u कर देंगे। ये इसका ये slope स्लोप time- ये होगा v - u। यस सर यस सर। हाँ, सो दैट विल बी इक्वल और ये होगा t। एक्सेलरेशन टू Yes, किट। हां यस सर और ऐसे ये भी u होगा ना स्लोप नीचे वाला। निकालेंगे, स्लोप का वो रखना है इधर, सर इधर, इधर। साइड। क्या ये भी u होगा। हाँ ठीक है, लेकिन उसका यूज कहाँ है, मतलब पहली इक्वेशन ड्राइव करेंगे, हां v अपॉन पहली कैसे ड्राइव करेंगे। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रख लेते हैं ना डायरेक्ट। यस सर तो यहाँ से ग्राफ से कैसे बताओ। सर v अपॉन t एक्सेलरेशन देता है, हाँ, तो उसका स्लोप ये पता है हमें। अरे tan थीटा लगाते हैं ना सीधे सीधे। हां तो वही तो हम कह रहे हैं सर स्लोप tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर v - u अपॉन a और Yes, tan sir. थीटा है a। ए यस सर यही कह ठीक रहे है, आ गया, क्लियर है। Yes, sir. पहली Yes, ऐसे sir. निकाल लेंगे। अच्छा, पहली अगर कैलकुलस से निकालना हो तो ये तो डायरेक्ट है। हैं। यस सर कैलकुलस से कैसे निकालेंगे। अभी बताया। कैलकुलस से होगा a = होता है du by dt। अरे हां यस सर यस सर है ना, हाँ। तो हम ऐसा करते हैं इसको a * dt कर लिया और इधर कितना आएगा dv। यस सर दोनों साइड क्या करते हैं सम सम कर इंटीग्रेट। देंगे। हाँ, integrate। इंटीग्रेट करेंगे तो तो a ए आ जाएगा और और टी आ जाएगा b तक। हां यस और ये सर कहाँ से कहाँ तक। u और v तक हाँ, u से v तक लिमिट बताई थी, याद है। Yes, Yes, sir. sir. तो ये आ जाएगा a ये आ जाएगा equals to b माइनस। minus u। यस सर क्लियर है। यस Yes, सर sir. हाँ, चलिए अगली करें, यस है सर ना। चलिए ये देखिए ऐसे होता है, तो डायरेक्ट वाली है तो आसान। यस दूसरी, हाँ दूसरी कैसे करते हैं। सर ग्राफ से, ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं ग्राफ से कैसे करेंगे। हाँ एरिया निकालेंगे। सर u एरिया प्लस ट्रेपेजियम पे कैसे आएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू Parallel डिस्टेंस sides. बिटवीन देम तो इसमें पूरे का निकालना पड़ता है या अलग अलग। सर पहले सेकंड वाले अलग अलग। अलग अलग निकालते हैं थर्ड वाले में पूरा निकालते रेक्टेंगल में हैं डिसोशिएट करेंगे। ट्रायंगल का देन रेक्टेंगल अलग अलग करेंगे यानी ये यस सर Yes. प्लस वाला साइन इसलिए इजी हो जाता है। तो चलिए ये इस पे। चलो ठीक है, तो ये t है, यस सर और सर ये ये आपका u है v ये माइनस v minus u है। यस सर इसका एरिया आ जाएगा आपका सर ut ut ut। ठीक है, और इसका ऊपर वाला area हाफ क्या जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सब half। बेस हो गया Base p हो गया, हाइट height हो होगी गया v minus u। हाँ। अब हमको क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, a चाहिए ना। यस तो तो a सर इसको हम v minus u a वाला फॉर्मूला at लगा देंगे हमने अभी a निकाला है पीछे। a क्या होता है, a होता है v minus u upon t। यस सर यस तो हम यहाँ से क्या एलिमिनेट करें, v minus v u minus एलिमिनेट u कर देते हैं, सर at आ इसकी जाएगा जगह पे 80 80 आ रख जाएगा। देते हैं। तो 80 टोटल एरिया आएगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर t इंटू 80। 80 हाँ। इसकी जगह पे रखा है हमने ये। यस यस तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ। हाफ ठीक है, तो बहुत आसान है यस करना। सर इसको अगर हमें करना हो कैलकुलस से, है ना, यस सर तो इसमें कौन सा हम इक्वेशन लगाएंगे। सर v ds अपॉन dt। यस सर ds अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना ये। यस सर तो हम क्या करते हैं, ds और v dt कर दिया हमने और इंटीग्रेट कर देते हैं। सही है। यस हाँ, तो v की जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं सर क्योंकि a चाहिए ना हमको, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, v की जगह हम लिख देते हैं u प्लस dt। लिख सकते हैं। Yes, लिख sir. सकते हैं, हो जाएगा u प्लस at और ये dt।
dt उधर जाएगा ना, ये dt उधर जाएगा ना, Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करोगे यस सर तो इसको अलग अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा ds इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा u dt प्लस दूसरे में at dt, k को बाहर कर लो, ये तो वैसे भी कांस्टेंट है उसके लिए dt के लिए। नहीं आ रहा हम्म नहीं समझ नहीं आ रहा क्यों? सर वहाँ से ये सर ये आपने जब स्टेप आगे वाला बात से नहीं समझ में आ रहा लास्ट स्टेप से। चलिए फिर से देखिए। देखिए ds इज इक्वल टू हमने लिखा था v dt लिखा था, यस सर तो अब हम v की जगह लिख सकते हैं u प्लस at। यस यस सर सर ठीक है, और ये dt है। देखिए यहाँ ये ds लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको अंदर कर लेते हैं। हमने बाहर लिखा हुआ था, इसको अंदर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे ही था ना पहले, यस सर ऐसे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे dt को दोनों के साथ कर लेते हैं, u के साथ और at के साथ। ब्रैकेट खोल दिया ना, यस सर तो ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो u इंटू dt प्लस Yes. अब दूसरे वाले के साथ इंटीग्रेशन चला जाएगा, यस सर ठीक है, a बाहर कर हाँ, लिया हाँ। हमने क्योंकि a कांस्टेंट है, तो t इंटू dt हो गया ऐसे। दोनों के साथ कर लिया ना उसको हमने, यस सर इसको एक बार इसके साथ और फिर इसके इसके साथ। साथ, ठीक है। तो ds का तो s हो जाएगा, यस सर यस और सर s कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, 0 से s। यस सर अच्छा u dt में ut हो जाएगा, u भी कांस्टेंट यस है ना, सर यस सर u तो कांस्टेंट है, यस सर क्या बचेगा t, टी और t में लिमिट 0 से जीरो से t टी तक। तक a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिया Yes, पहले sir. हमने, सर दूसरे वाले भी टी स्क्वायर बचेगा। हाँ t स्क्वायर बाई 2, यस अरे t स्क्वायर बाई 2 ना इंटीग्रेशन करोगे यस सर टी और लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से t टी तक। अब बात समझ में आई? हाँ, देखिए यहाँ से, यहाँ तो s बचेगा, लिमिट लगाएंगे आप, यहाँ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, फिर t माइनस 0 t Yes, बचेगा ना, टू क्यों होगा, हैं? ये स्क्वायर बाय 2 क्यों होगा? वो हम पीछे बता चुके हैं, वीडियो जब रिवाइंड करके देखोगे तो समझ में आएगा, हाँ ये सर ठीक है। ये कितना आएगा, सर इन प्लस प्लस हाफ a t स्क्वायर, यस सर समझ गए? तो ये कैलकुलस से भी हम ले आए इंटीग्रेट करके, समझ में आई बात? यस सर हाँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे करना है, डायरेक्ट निकाल दीजिए एरिया पूरा, ठीक है, कैसे निकालते हैं पूरा एरिया, सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स s इज इक्वल टू क्या जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड यस सर तो हाफ यानी इनटू हाफ तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब v प्लस u, यस यस सर सर और डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा t हाँ t नहीं चाहिए हमको, लेकिन हाँ तो t को कैसे हटाएं हम, b माइनस फॉर्मूला होता है a इज u इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, तो t बराबर हो जाएगा b B माइनस minus u u अपॉन upon a, a। यहाँ से रख दो, हाफ v प्लस u b माइनस u और a यस सर ऊपर आएगा ये, नहीं सर 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 ये अपॉन upon a। ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया B s इज square इक्वल बी टू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर a b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a, प्रूव हो गई है ना। यस सर तो इसको कैलकुलस से कैसे करेंगे, आसान, देखिए अभी हमने बताया था a इज इक्वल टू होता है v इंटू डी वी बाई डी एस, अरे यस यस सर हाँ Okay. यस यस सर यस सर यही लगेगा यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, ये डी एस ये अंदर आ जाएगा, a इंटू डी एस यस सर इज इक्वल टू v इंटू डी डी वी, तो इंटीग्रेट करो, बल्कि ऊपर ही कर देते हैं ऐसे, सॉरी वो अंदर रहेगा, ये v तो अंदर रहेगा ना, ये कांस्टेंट कहाँ है, dv लिखा है ना अंदर, क्लियर है, तब Yes, अंदर sir. रहेंगे, हाँ a इंटू s, लिमिट लग जाएगी 0 से s, एस तक और इधर कितना होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 0 से u से v, v वाले में 0 से नहीं लगाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमें, तो ये हो जाएगा as और ये हाफ, और इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये प्रूव हो गया। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कैसा है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई किया v स्क्वायर डाला v माइनस u होगा ना, भाई स्क्वायर लगाया ना बीच में तो v माइनस u क्यों होगा, जो लिमिट की जगह v माइनस u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ भाई v स्क्वायर की जगह v और u सब्स्टिट्यूट हो गए, बीच में माइनस का साइन लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी ना। यस सर। अगर क्यूब होता तो क्यूब में हो जाती। तो ये था, आसान था, मुश्किल नहीं है, पहली बार देख रहे हैं इसलिए लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग समझ में आ रहा है काफी। हाँ रिकॉर्डिंग देखोगे और समझ में आएगा, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा मुश्किल चीज़ें आएंगी तो ये आसान लगने लगेंगी अपने आप, ठीक है। हाँ चलिए ओके सर, ये थी, यहाँ पे तो वैसे ही ट्राई करके बताया गया सिर्फ आपको एरिया से। अब एरिया वाली बहुत आसान लग रही होगी ना, कुछ लोगों को एरिया वाली बड़ी मुश्किल लग रही मुश्किल और आसान टर्म भी रिलेटिव है। हाँ सही बात है, कुछ फिलोसफर बैठे हुए आज क्लास में, ठीक है। चलिए एक अच्छे क्वेश्चन पे एंड करते हैं क्लास, जल्दी से करके बताइए, कुछ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। बताओ, रिता बताएगी इसका आंसर जल्दी से। बेंजामिन सवाल लगा दो ना, करंट लगा देंगे तुम्हारे। चलो आसान क्वेश्चन ये तो करके बताओ। A car moving with a speed of 20 मीटर पर सेकंड is brought to rest in a time of 4 सेकंड। कितना आसान है, 4 सेकंड बाद रोक दिया आपने उसको, यानी आपकी मेहनत कामयाब हो गई। एक्सीलरेशन है, बहुत इजी लग रहा है, हो गया। हाँ रिता को बताना है, रिता के कान में बता दो आंसर। अगर आ गया तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी बताना है, ठीक है। एक्सीलरेशन आसान है, जल्दी बताओ। -5 -5 हाँ ठीक है। डिस्टेंस 40 मीटर्स। डिस्टेंस सर कितनी 80 मीटर 40 मीटर 40 मीटर। नहीं सर 80 होगा 80 होगा ना, 80 होगा। क्यों होगा? अरे वो 4 है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो वैल्यू आती है यार। v0 होगी, टाइम लगा 4 सेकंड, है ना। यस सर। ये निकाल, ये तो बड़ा आसान है। Yes, कैसे sir. निकालेंगे, v u + 80। अरे सब वो लगा रही है ना v - u / सेकंड इक्वेशन s = half it is for the shooting। हाँ एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? यस सर है सर, हाँ, एक्सेलरेशन acceleration निकाल तो लिया -5। -5 हां क्योंकि Minus रेस्ट पे आ रही है तो निकाल हो v जाएगा। u + 80 से भी तो लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? एक्सेलरेशन तो दोनों से सेम ही हाँ आएगा। उसी से निकालना है। सही बात है। ठीक है बट फिर एक्सेलरेशन के बाद s चाहिए आपको, Yes, sir. तो s के लिए आप दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाइए, हां तो सेकंड इक्वेशन ठीक है। थर्ड भी लगा दो, उससे भी आ जाएगा। 40 मीटर 40 नहीं देखो तुम 40 इससे minutes। लगा रही हो ना। 40 मीटर आ रहा हां है। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इससे नहीं लगेगा। मैं v - u यानी 20/4 कितना आ जाएगा? 5 रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन है, माइनस में आएगा ये। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, s = ut, तो ये हो जाएगा ut कितना हो जाएगा 80, ठीक है, प्लस हाफ 80 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ -5 40 कितना है 4 × 4। हाँ तो ये कितना हो जाएगा? सर 40 40 आ रहा है, सही है, रिजल्ट सही बता रहा था। सर हमने वो डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला से किया था, इसलिए करा था। है ना? डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन में नहीं लगा सकते। यस सर वही। चलिए जल्दी से ये बता दीजिए, जल्दी जल्दी अब आंसर तुम लोग बताओ, बहुत देर हमने बता दिया भाई, तुम लोग का टाइम आ गया है। 5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड। 5 5 ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड, रेस से मूव कर रही है, u0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 1 है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन है। 12.5 मीटर। टोटल डिस्टेंस 12.5। यस यस सर। सर, कारण यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड a एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रीचेस b, ठीक है। यहाँ पे a पे थी 10 मीटर पर सेकंड से b पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। और अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में 15 है, ये डिस्टेंस 15 है,
ठीक है, तो क्या Find कहना है, the एक्सेलरेशन acceleration. निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में लगा दो ना, ये u मान लो, ये v मान लो। v minus u है। सर ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन ए हैं? टाइम नहीं है तो हम Option बॉल ही A. लगाएंगे ना, इसमें टाइम नहीं आता है। S1 थर्ड इक्वेशन। हाँ, ऑप्शन ए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये आंसर आ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड। अबे वही तो निकालना है। ठीक है, कर लेंगे, हाँ, करवाने सर, करवाने वाला है ये। हाँ, yes, sir, sir, कर लेंगे। वही है। चलिए ये बताइए जल्दी से। 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, उसने ब्रेक लगाया, 50 मीटर लग गया, ठीक है, 50 मीटर थे दीवार से दूर, और ब्रेक्स ने 5 मीटर पर सेकंड के रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। Find the अब बताइए लड़ जाएगी या कार उससे पहले रुक जाएगी, वो दीवार बनी हुई है, सब बता दीजिए। Find the distance. कितना पहले रुकेगी, Distance find that. जल्दी तुम लोग। Yes. हो ही जाएगा, जब क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो एक्सीडेंट ही होगा। रोको उसको। t is equal to 3 सेकंड, 20 into 360. यानी t is equal to 3 सेकंड में वो वॉल से कितना दूर पे होगी, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, और टाइम दे रखा है t is equal to 3 सेकंड। 3 seconds. हाँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, कितना दूर पहुँच पाएगी। 5 मीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ भी गया रिजल्ट का, सही हो गया? पता नहीं, बाकी लोग बताएंगे। आगे ठीक है, 12.5 ही आ रहा है। 20 मीटर पर सेकंड आपको दिया u, Yes, sir. फाइनली 0 होगी। 0 हो जाएगी, 0 हो गई। लेकिन कितनी दूरी जाके रुक रही है, पहले ये तो निकालिए। भाई ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए, निकल आएगा ना। सर वही तो सर 37.5 आ रहा है उससे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50। हाँ, मतलब उससे ये पता चलेगा कितना डिस्टेंस दूर जाके रुकी, ये अच्छा, निकल आएगा, आ जाएगा। ये s निकल आएगा उससे, ठीक है, यस। s निकल आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u कितना है हमारा 20, ये है 3 37.5 मीटर आ रहा है। माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू t कितना 3, 25। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 60, और ये हो गया 45/2, 45/2 माइनस सर 120 minus 45 22.5 है, 22.5 माइनस करिए 37.5, यानी 37.5 आगे जाके रुक जाएगी, यानी वॉल से कितना पहले रुक गई, 37.5 नहीं, और 50 minus 37.5 ये वाली डिस्टेंस कितनी हाँ, है, ये yes, हो yes, जाएगी yes. 50 माइनस 37.5। 12.5। चलो ये बताओ जल्दी से। Constant acceleration है and हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी, कोई कैलकुलस नहीं लगानी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे रखा है, एक्सीलरेशन बताइए पार्टिकल कितना होगा, देख के बता दोगे कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, क्या 2, अरे फॉर्मूला लगाइए ना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है, ये 2s, इसको ये बना दो, एक्सेलरेशन 2 है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 8, 2 आएगा। 2 आएगा। सर t1 आ रहा है, t1 सेकंड्स आ रहा है। टाइम निकालिए, Times v is equal to टाइम तो आप v इक्वल टू u प्लस 80 से निकाल दो, हाँ। क्योंकि a तो पता चल गया, 1 आ रहा है। 2 है, a जब पता चल गया है तो अब आप टाइम पहली वाली इक्वेशन से निकाल दीजिए। फिर कह रहा है थर्ड में t अगर 0 हो तो पार्टिकल इज एट पॉइंट a, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल इन द 5th सेकंड। एसएनएस वाली लगेगी सर, एसएनएस इक्वेशन अगर t 0 है तो वो पॉइंट A पे मतलब यहाँ स्टार्ट कर रहा है, हाँ। टाइम 0 है, कह रहा 5th सेकंड में कितना मूव करेगा,
डिस्टेंस निकालनी है निकाल हाफ डिस्टेंस कहाँ फाइंड निकालेंगे? द डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस तो 5th सेकंड की सिर्फ 5th सेकंड की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? सर, 5 four- सेकंड की डिस्टेंस -4 -4 सेकंड। सेकंड हाँ। हां सर 5 सेकंड की डिस्टेंस निकालेंगे ऐसे S5 minus S4 वही तो होगी 5th में चली गई। Yes, sir. 2 + A/2 × 2n - क्या जरूरत है, डायरेक्ट ऐसे ही करो ना, सिंपल से लगाओ। हाँ आंसर क्या आ रहा है 25 पता नहीं आंसर, आंसर पता नहीं क्या है। UT + ½ AT स्क्वायर से लगाओ, एक्सीलरेशन 2 ही रहेगा। एक जगह टाइम को रख देना 4, एक जगह 5, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट मीटर करना। आना है सर 12 मीटर आना है ये S5 आ जाएगा आपका UT मतलब 3 2 नहीं 3 4 S5 3 5 3 प्लस हाफ A कितना है 2 और T कितना माना हमने? T को 5 माना है 25 तो कितना हो जाएगा 40 25 और 15 हाँ 40 ठीक है। S4 कितना होगा? S4 हो जाएगा 12 28 तो 2 × 16 ये हो जाएगा 28 माइनस करो S5 minus S4 कितना आ जाएगा? 12 ये सर 12 आ गया ठीक है सही। यस सर चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आज काफ़ी सारी लर्निंग थी आपके लिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। कुछ तो मुश्किल लगेगा ही। क्या हुआ? क्या? रिकॉर्डिंग भी दिया ठीक है ऐसा करने के दोबारा ना क्या? नहीं देना